रोहिणी नक्षत्र को सुंदरता के मामले में उच्च स्थान प्राप्त है, लेकिन अगर देखूं सौम्यता के रूप में, विलक्षण शक्तियों के रूप में अगर किसी नक्षत्र का जिक्र आएगा तो पुष्य नक्षत्र, यानी कि शिव भगवान और पार्वती माता का विवाह इसी नक्षत्र में हुआ था। और ये स्वयं सभी ऋषियों ने ये समय, ये दिन सुझाया था नक्षत्र की वजह से। तो पुष्य नक्षत्र हो गया। अब सिद्धि योग, उस दिन का बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं बता देता हूं कि 15 अगस्त 1947 को सिद्धि योग बना हुआ था। तो सिद्धि योग का मतलब होता है अगर उस लगन में आज भी कोई बच्चा पैदा हो जाए जी, तो एक बार जो वो सिद्धि ठान लेता है ना, सिद्ध करने का, उसको करके जरूर बैठता है। अच्छा। तो सिद्धि योग में ठीक है, सिल्वर के पाए सिल्वर के बहुत अच्छे माने गए हैं। स्वर्ण के पाए अच्छे नहीं होते, सबसे टॉप पे माने जाते हैं सिल्वर के पाए, फिर उसके बाद तांबे के, फिर लोहे के पाए माने जाते हैं। तो सिल्वर के पाए में ये नामकरण, ये संविधान पे हस्ताक्षर हुए। तो अगर मैं देखूं, और शनि जो हैं भाग्येश और दशमेश, लग्नेश जो हैं शुक्र, और पंचमेश और धनेश बुध, यानी कि हमारी भारत की जो जन्म कुंडली में 3 ग्रह जो सबसे पावरफुल हैं, उनमें शनि, शुक्र और बुध। और आप देखिए कि उसके बाद किसी का अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो है सूर्य का, और उसके बाद जुपिटर का। तो हमारे देश की जो जन्म कुंडली थी जी, वो इतनी अद्भुत बनी कि उसमें बुध की पोजीशन की मैं बात करूं, उसमें शनि की पोजीशन की बात करूं, बृहस्पति की पोजीशन की बात करूं, सूर्य की पोजीशन की बात करूं, सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस, शनि, सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस और शनि, इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कहां पर बना हुआ है? तीसरे हाउस में। तीसरा हाउस किसका है? पराक्रम, ताकत, शक्ति, सहोदर, आसपास के लोग। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर राज करता है तो अपनी भुजाओं, अपनी ताकत के बल पर करता है। तो ताकत, हमारे शरीर की ताकत, हमारी कंट्री की ताकत, वो 3rd हाउस से देखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस और शनि और शुक्र का बहुत अच्छा योग होता है, मरकरी और शनि का बहुत अच्छा योग होता है, और चंद्र और शुक्र का एक बहुत ही दुर्लभ योग है, इसको बोलते हैं जैमिनी राजयोग। ज्योतिष में अगर योगों की मैंने कभी चर्चा की है ना, करीबन 350-400 योग बनते हैं। अच्छा। लेकिन जो सबसे टॉप योग है वो बनता है अखंड साम्राज्य योग। इससे बड़ा कोई योग नहीं होता। आज भी अगर किसी की कुंडली में ये योग बन जाए तो वह व्यक्ति अगर आज किसी रिक्शे वाले के घर में, किसी झोपड़ी में, किसी फुटपाथ पर भी पैदा हुआ है ना, तो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे रईस इंसान बना सकता है। उसके अंदर वो क्षमता है, और उसको वो मौका भी ईश्वर की तरफ से, समझ लीजिए, मिलता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राजयोग है जैमिनी राजयोग, जो वीनस और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमारे देश की जो जन्म कुंडली है उसमें ये दोनों योग बने हुए, क्योंकि अखंड साम्राज्य योग तो सिर्फ स्थिर लगन में ही बनता है। तो वृषभ लगन स्थिर लगन हो गया। तो हमारे देश की लगन चार्ट में ये अखंड साम्राज्य योग भी बना हुआ है, और दूसरा जैमिनी राजयोग भी बना हुआ है। तो बहुत सारी विलक्षण शक्तियों की वजह से हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने ये हस्ताक्षर एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और रात को 12 बजे संविधान पे हस्ताक्षर किए, ताकि हमारे देश की एक अच्छी जन्म कुंडली तैयार हो सके। आज वो देखो इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन युगों तक इस देश में उनका नाम अमर है, क्योंकि देश की तरक्की और ज्योतिष की जब भी बातें होंगी तो उनका जिक्र जरूर होगा। अगर ये कुंडली ना होती तो शायद हम इतनी, आज देखे कोरोना में या और भी जब कंट्रीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे देश में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं। और हर मुसीबत से हम लोग बहुत और बेहतर होकर बाहर आते हैं, बेहतर होकर के, चाहे वो कोरोना का दौर हो या उससे पुराने दौर हो।